चलें जी। आई होप आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही होगी। मुझे बता दें, आपको मेरी आवाज़ और स्क्रीन दोनों सही क्लियर दिखाई भी दे रहे हैं, सुनाई भी दे रहे हैं? जी मुकीत। यस सर, आ रही। हम्म। और अहमद, आपको भी मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है जी ना? जी, ओके सही गुड। आ रहा है। बिल्कुल। चलें जी, आए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ना, स्विच का मतलब होता है कि ना, मुंतकिल कर देना, कह देना वहाँ, वो वहां से वहां स्विच हो गया। ठीक है ना? तो स्विच के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, लेकिन आपने इसको यूं समझना है कि स्विच का मतलब होता है शिफ्ट कर देना, मुंतकिल कर देना। मिसाल के तौर पर आपके घर में ना एक स्विच बोर्ड बना होता है जो कि बिजली को स्विच कर रहा होता है। आपने बटन प्रेस किया तो उसने बिजली को स्विच कर दिया पंखे की तरफ, पंखा चल पड़ा। आपने उसको दोबारा से कनेक्ट किया, स्विच ऑन किया, ट्यूबलाइट ऑन हो गई। तो हम इस तरह से ना एक स्विच बनाएंगे, ठीक है, जो कि हमारे कोड को शिफ्ट कर दिया करेगा स्पेसिफिक जगह पे। आपने उसको जंप करवा के वहां पर मतलब जस्ट लाइक अ स्विच बोर्ड, हमने पंखा ऑन करना है, हमने ट्यूब ऑन करनी है। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आपको पंखा ऑन करने के लिए पहले ट्यूब भी, आपने डायरेक्ट पंखे का बटन ऑन किया, वो सबको स्किप करेगा, डायरेक्ट पंखे को ऑन करेगा, बाकी सब लाइट्स ऑफ होंगी, पंखा चल रहा होगा। हमने ये चीज बनानी है। उसके लिए हम एक एग्जांपल में एक प्रोग्राम समझते हैं कि अगर आपने वन एंटर किया तो हमारे दो वेरिएबल्स ऐड हो जाएं। अगर आपने टू एंटर किया, मतलब कैलकुलेटर बनाते हैं, तो हमारे दो वेरिएबल जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएं। अगर हमने थ्री एंटर किया तो मल्टीप्लाई हो जाएं, अगर फोर एंटर किया तो डिवाइड हो जाएं। अच्छा जी। सबसे पहले हमने क्या सोचना होता है कि हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए। आपको भी पता है कि ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए या डिवाइड करने के लिए हमें मिनिमम टू वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। ठीक है। अच्छा अबूबकर, चलें। अच्छा अबूबकर, अभी हम स्टार्ट करें स्विच स्टेटमेंट, ठीक है? तो अपना जरा जी जी सर। माइक ऑफ कर दें। स्विच स्टेटमेंट में हम एक कैलकुलेटर बनाने लगे। और कैलकुलेटर बनाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि हमें कम से कम दो वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। आप दो से कम वेरिएबल्स को ऐड नहीं कर सकते। तीन चार हो सकता है, कम से कम दो होने चाहिए जिसको आप ऐड सब्ट्रैक्ट, या देखो, आप अक्सर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ए प्लस बी, ये होता है ऑपरेटर, ये होते हैं ऑपरेंड्स, ए बी और बी। तो हमें कम से कम भी दो वेरिएबल्स चाहिए होते हैं उनको ऐड करने के लिए। अच्छा, दो वेरिएबल्स तो ये हो गए जिसने ऐड होना है या सब्ट्रैक्ट होना है। एक हमें वो भी चाहिए जिसने बताना है कि हम ऐड करें या सब, मतलब उसमें वन टू थ्री फोर में से किसी एक की वैल्यू सेव होगी। तो हमें टोटल तीन वेरिएबल्स चाहिए होंगे। तो मैं तीनों का इंटीजर भी ले सकता हूँ, ए बी और सी। मैं सबसे पहले कहता हूँ कि आपने एंटर टू नंबर्स, टू इंटीजर्स, और इसको मैंने स्टोर करवा लिया ए में और बी में। ठीक है, मैंने यूजर से कहा कि आप दो, कोई सिर्फ दो नंबर एंटर करें। सबसे पहले हमने उसे वैल्यूज ली। अच्छा, अब मैंने सामने उसको स्क्रीन के ऊपर एक मेन्यू शो करना है। सॉरी, वन फॉर एडिशन, टू फॉर सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ, अच्छा, वन फॉर एडिशन, टू फॉर सब्ट्रैक्शन, स्लैश है मैं यूज कर रहा हूँ फॉर नेक्स्ट लाइन के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं थ्री फॉर मल्टीप्लीकेशन, और नेक्स्ट लाइन पे फोर है जी फॉर डिवीजन। ये मैं मेन्यू क्यों शो करवाया है, ताकि आपका जो यूजर हो ना, वो एक दफा स्क्रीन पर देखेगा और फिर अपनी मर्जी का बटन प्रेस करेगा, और जब बटन प्रेस करेगा तो हम उसको किस तरह से लेके चलेंगे। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमने उसको एक शो कर दिया जी, एक मेन्यू। अच्छा, मेन्यू शो करने के बाद इसको भी मैं ज़रा नेक्स्ट लाइन पे लाने के बाद मैं उसको एक मैसेज कहता हूँ जी कि एंटर, बल्कि दो स्पेसेस, मैं शुरू में भी एक स्पेस देता हूँ, एंटर योर चॉइस। पहले मैंने उससे वैल्यूज ले ली,
अब मैं कहते हैं अपनी चॉइस एंटर करें, आप 1 एंटर करोगे तो मैं उसको ऐड कर दूंगा, 2 एंटर करोगे तो, और वो उसने जो भी वैल्यूज या जो भी चॉइस उसने एंटर की मैंने सी में सेव कर दी। अब सी डिफाइन करेगा कि ए और बी को ऐड करना है, सी डिफाइन करेगा कि ए और बी को जो है वो हमने सब्ट्रैक्ट करना है, और ए और बी डिफाइन करेगा कि हमने जो है वो इसके साथ क्या, कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है वो यूज करना है या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मैं इसको स्विच के थ्रू बना रहा हूँ। हमने इसको इफ के थ्रू भी बना सकते हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने इस पे असाइनमेंट जमा भी करवाई भी है। आपने इसको स्विच के थ्रू बनाना है। तो मैं अब क्या करूंगा, स्विच एक कीवर्ड है, वो यूज करूंगा, SWITCH। जो भी कीवर्ड होगा आप देखते हो कि वो ऑटोमेटिकली बोल्ड लिखा हुआ आ जाता है। इसमें वो वेरिएबल जिसके अंदर आपकी चॉइस पड़ी हुई है, स्विच, इसका सिंटैक्स क्या होता है कि उसके बाद स्विच की होती है बॉडी, कोई सेमी कॉलन नहीं, कोई कॉलन नहीं, कुछ भी नहीं, सेमी कॉलन कुछ भी नहीं लगाना आपने स्विच के बाद, डायरेक्ट स्विच की बॉडी। अब स्विच की बॉडी के अंदर आपके आएंगे जी सबसे पहले केस। अच्छा, केस के बाद ना ये जो मैंने लिखा ना वन, ये वाला, अब आपने इसको जरा देखना है। ये वो चीज है जो कि आपको लगता है कि मेरा यूजर कीबोर्ड से क्या प्रेस करेगा, सी के अंदर क्या पड़ा होगा। अगर तो आप कहते हैं ना कि वो ये एंटर करेगा प्लस, तो फिर आपको यहाँ पर उससे सिंबल सेव करवाना है सी के अंदर। अगर वो 1 2 3 4 में से कुछ जो है वो प्रेस करेगा, तो यहाँ पर भी उनमें से ही 1 2 3 4 5 ही लिखना है आपने। उसने सी में अगर 1 प्रेस किया, आपको लग रहा है कि वो 1 या 2 या 3 या 4, तो आपने केस के सामने भी वही वैल्यूज वही वेरिएबल्स लिखने जिस पे आपको डाउट है कि यूजर ने यही एंटर किया होगा। अच्छा, सबसे पहले वो यूजर जिन्होंने 1 एंटर किया होगा, उस केस में मैं कर देता हूँ जी सी आउट ए प्लस बी और ब्रेक। ब्रेक का मतलब ये है कि अब ये स्विच, अच्छा ब्रेक जहां पर भी यूज होता है, जहां पर भी यूज होता है ब्रेक, ये अपने से ऊपर वाली ब्रैकेट से बाहर थ्रो कर देता है आपको, यानी कि आपको स्विच से खींच कर बाहर ले आएगा बस, और आपके जितने भी नीचे बाकी केसेस हैं सबको स्किप कर देगा। ब्रेक का ये काम होता है। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली केस 2 में, केस 3 में, केस 4 में एंटर होता जाएगा, एक चीज। सेकेंडली, केस की कोई ब्रैकेट नहीं है, केस की कोई ब्रैकेट नहीं है। फिर केस 2 और एंड पे सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन यूज करना है, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं है। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ने मेरा इजी हो जाए। आपने कॉलन यूज करना है, और अगर केस 2 हो, यानी कि अगर इसने 2 प्रेस किया है, तो हमने A-B किया हुआ है, और एंड पे ब्रेक। केस 3, उसके लिए ए स्टेरिक यानी कि मल्टीप्लाई बी ब्रेक। ब्रेक कंपलसरी है, अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो आप अपनी गाड़ी कहीं मार देंगे, अगली केस में मार देंगे। और ये हमारे पास केस 4, और उस केस में सी आउट ए डिवाइडेड बाय बी और एंड पे ब्रेक। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसने 1 2 3 4 की जगह कुछ और गलती से भी हो जाता है, मतलब कीबोर्ड का बटन उस टाइम पे स्टक हो गया, तो आपने 4 प्रेस करना था, 44 प्रेस हो गया गलती से, तो वो आपको डिफॉल्ट, यानी कि ये इफ का ना, इफ के केस में ये उसका एल्स है बेसिकली डिफॉल्ट। उसके बाद आपने लिख देना जो भी आप एक एरर मैसेज शो करना चाहते हैं, जैसे इनवैलिड नंबर, इनवैलिड नंबर। डिफॉल्ट एग्जीक्यूटिव तब होता है जब सारे केसेस आपके फेल हो जाते हैं। चलें जी, अब हम जरा इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। ओके, मैं इसके अंदर आपको आउटपुट दिखा देता हूँ एक दफ़ा। एंटर टू इंटीजर्स, मैंने कहा जी मेरे पास है जी 67 और 48। उसने कहा जी 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 मल्टीप्लीकेशन, 4 डिवीजन, एंटर योर चॉइस। ओके, तो वैल्यू क्या है जी 67 है और 48 है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, मैं 1 एंटर करता हूँ, 115 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये समझ आ गया आप लोगों को, दिखाई दे रहा है मुकीत? सर ये मुझे ये नहीं समझ लगा तो इस पे आ एक गया बार सर। दोबारा समझ जाए। अच्छा, मैं दोबारा समझाता हूँ, मैं एक दफ़ा उसको क्विक गो थ्रू करता हूँ, हम इसको दोबारा से समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको ये समझना है कि हम स्विच स्टेटमेंट यूज क्यों करते हैं।
हम ये इफ एल्स का ऑल्टरनेट है। इफ एल्स इफ का ऑल्टरनेट। फॉर एग्जांपल, अगर आपने वन एंटर किया तो मंडे लिखा है, टू एंटर किया ट्यूसडे लिखा है, इफ एल्स इफ मैं वो भी यहाँ पे बना सकता हूँ। डिफरेंस ये होता है कि आपने इसको स्विच के थ्रू लिखने का मेथड ये कि मैंने जैसे कैलकुलेटर बनाया ना, तो आपने सबसे पहले कैलकुलेटर में आपको तीन वेरिएबल्स चाहिए थे, दो तो आपको ऐड करने के लिए चाहिए ही चाहिए होते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट या वट एवर मल्टीप्लाई जो भी करना है। एक आपने लेना होता है जिसमें वो बताए कि मेरी मर्जी क्या है, कि आप ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो वट एवर, उसको हम चॉइस कह सकते हैं। तो हमें तीन वेरिएबल्स चाहिए। जो स्विच है ना, आपने स्विच में यानी कि जो सी इन है, सी है, आपने एंटर किया था वहां पे टू, तो स्विच सी यानी कि स्विच टू। और वो टू का मतलब ये है कि वो केस टू में आपको डायरेक्ट यहाँ पे थ्रो कर देगा, इस जगह पे। और वहां पे क्या था, ए माइनस बी। ए की वैल्यू जो आपने एंटर की थी 68, बी की आपने एंटर की थी 47, तो आपका ए माइनस बी 21 आई थिंक, उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। वो आंसर आएगा, वो डिस्प्ले करेगा, और ब्रेक स्विच से बाहर। तो हुआ क्या, जैसे से हम इफ एल्स इफ करते थे, हम स्विच स्टेटमेंट में भी तरतीब के साथ कि आपने ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करना अगर मैं ये प्रेस करूं तो, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करना अगर मैं ये प्रेस करूं तो ये हम इफ एल्स ठीक है इफ सर, के। समझ लग गई। सॉरी, समझ लग गई, समझ लग गई। समझ आ गई ना? तो हम यूं भी यूज कर जी सकते सर। हैं। अब मैं एक प्रोग्राम जल्दी से और बनाता हूँ, फिर मैं अपने लेक्चर को यहाँ पे एंड करता हूँ। चलें जी, मैं कहता हूँ अगर आपने वन एंटर किया, बल्कि मैं इन सबको यहाँ पे रिमूव करता हूँ, बस यहाँ तक। और मैं उन्हें कहता हूँ जी कि आपने एक चॉइस का एक ही वेरिएबल लिया है, और आपने कहा जी एंटर वीक डेज, एंटर वीक डे नंबर। आपने वीक डे का नंबर बताना है सर, वन तो मंडे, टू है, और ये आपको खुद बताएगा। अच्छा जी, स्विच सी, अगर सी में वन हुआ तो हम केस नंबर वन पे आएंगे, यहाँ पर सी आउट के अंदर लिख देंगे मंडे, बस ये काम करना है। ये हमारा वन के लिए डिफाइन हो गया, टू के लिए ट्यूसडे डिफाइन हो गया, क्योंकि ऑफ कोर्स वो जब टू प्रेस करेगा तो उसके माइंड में भी यही आएगा कि मैंने टू प्रेस किया तो ट्यूसडे आना चाहिए। इसी तरह से हम इसको चेंज करके सेवन हम इसके केसेस बनाएंगे। वेडनेसडे, वेडनेसडे हो गया, और ये हमारे पास केस फोर में थर्सडे हो गया। और अब इसमें मुझे मेरे पास कुछ मुझे केस डिफाइन करने पड़ेंगे, मतलब केस फाइव, सी आउट, और फ्राइडे, और ब्रेक। ब्रेक कंपलसरी है। अब मैं ब्रेक के बगैर भी आपको बताऊंगा कि अगर मैं ब्रेक ना लगाऊं तो क्या होगा। उसके अलावा केस सिक्स, और सिक्स के केस में हमने सी आउट करना था सैटरडे, फिर ब्रेक, और लास्ट है मेरे पास केस सेवन, कॉलन सी आउट संडे, और डिफॉल्ट में अगेन इनवैलिड नंबर। चलें जी, मैं अभी आपसे पूछूंगा, आपने अटेंटिव होके बैठना है। मैंने ये ब्रेक रिमूव कर दिया, ठीक है, बल्कि मैं उसको रिमूव की जगह मैं उसको सॉरी कमेंट कर देता हूँ। मैंने ये केस थ्री, वेडनेसडे का मैंने ब्रेक स्किप कर दिया, ठीक है। मैं अब एंटर करूंगा थ्री। तो अहमद, आपने मुझे आउटपुट बतानी है, जब मैं थ्री एंटर करूंगा आउटपुट क्या आएगी, पहले कोड को देख लो। मैंने वेडनेसडे के बाद ब्रेक को कमेंट यानी कि रिमूव कर दिया है, ठीक है। मैं जब थ्री एंटर करूंगा, क्या आउटपुट आएगी अहमद? सर वेनसडे ही आएगी। अच्छा, ठीक है। अबूबकर? थर्सडे आएगी सर। थर्सडे आएगी, ओके। मुकीत? सर थर्सडे आएगी। अच्छा, अब आपने जरा, मैं कोड पे वापस जा रहा हूँ। मैंने ये बताया था कि अगर ब्रेक ना हो तो आगे कंटिन्यू रहता है, ठीक है। उससे अगली ब्रेक आपको मिलेगी थर्सडे के बाद। मैंने एंटर करना है थ्री, तो जो केस थ्री है उसके अंदर लिखा हुआ है वेडनेसडे, तो इतना तो हमें पता हो कि वेडनेसडे ने तो प्रिंट होना ही होना है।
क्योंकि जब हम 3 प्रेस करेंगे तो 3 का मतलब ही ये है कि वेडनेसडे को प्रिंट करो, वेडनेसडे प्रिंट होगा ही होगा। उससे इशू ये होगा कि ब्रेक ना होने की वजह से वो ऑटोमेटिकली केस 4 में भी एंटर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था हमारा प्रोग्राम टॉप टू बॉटम हर लाइन पे ऑटोमेटिकली नीचे एग्जीक्यूट करता हुआ जाता है। ब्रेक उसको स्टॉप करेगा, यहाँ पर स्टॉप करेगा नहीं, रुको स्टॉप हो जाओ। तो अब मुझे दोबारा बताएं आउटपुट क्या आएगी अहमद। सर वेनसडे और थर्सडे। वेरी गुड जी। अब बकर आप भी समझ जाओ, वेडनेसडे और थर्सडे दोनों डिस्प्ले होंगे। वेडनेसडे तो डिस्प्ले उससे हो रहा है कि मैंने 3 प्रेस किया हुआ था, और थर्सडे इसलिए डिस्प्ले होगा क्योंकि ब्रेक थी नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो केस 4 में एंटर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए, मैंने यहाँ पे जब 3 एंटर किया था तो 3 प्रेस किया, दोबारा 3 प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, ये देखो वेडनेसडे थर्सडे दोनों प्रिंट हो गए। तो समझ आए कि हम ब्रेक क्यों यूज करते हैं। चलें, अब मैं अगर ब्रेक लगा के, अब अगर मैं उसको चेक करता हूँ कि हमारे पास एंटर योर चॉइस 3, अब सिर्फ वेडनेसडे शो करेगा, उसके बाद ब्रेक आ गई थी तो उसने उसको उठाया, उस स्विच से बाहर ले गया। तो यूं हम इफ एल्स इफ इसके ऑल्टरनेटिव के तौर पे हम स्विच स्टेटमेंट को भी यूज करते हैं जी। गाइस, समझ आ गई आप लोगों को। मुकीत, जी सर। आ अबकर, गई है सर। आ गई जी आ गई। यस, आ और गई। अहमद आपको भी समझ आ गई है। जी सर आ गई। ओके ओके ओके। चले, मैं आप लोगों को पे अभी ग्रुप में एंड और ऑपरेटर इफ के अंदर उसका एक टास्क और एक स्विच स्टेटमेंट का टास्क मैं आपको फ्लाई से पहले भेजूंगा, और आपने मुझे कल की क्लास से पहले पहले ये फॉरवर्ड करना है ग्रुप पे। ठीक हो गया। ठीक है सर। चले, ठीक है अपना सर। ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू टुमारो एट सेम टाइम। मैं 3 बजे का क्लास लूंगा आपकी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।